दोस्तों नमस्कार। 12 लग्नों की गाथा में आज का जो हमारा वीडियो है वो है मीन लगन पर। दोस्तों मीन राशि बृहस्पति गुरुदेव की राशि है जिसे हम 12 नंबर से लिखते हैं। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं इस मीन राशि के अंदर कौन कौन से ग्रह हमारे किस भाव के स्वामी बनते हैं, कौन सा ग्रह किस कुंडली के अंदर इस कुंडली के अंदर बैठेगा तो वो कैसा फल देगा, शुभ फल, अशुभ फल या फिर सम फल। आइए दोस्तों हम जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर पास में जो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उसे आप दबा दो। आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं वीडियो की, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करता और नहीं यहाँ पर मैं आपको सब्सक्राइबर का बीच बीच में नाम लिखता हूँ, ऐसा लोगो लगाता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं ऐसे ही वीडियो जैसे रिकॉर्ड करता हूँ वैसे का वैसे वीडियो है अपलोड कर देता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि मैं बार बार आपसे नहीं बोलूँगा। आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं। इस मीन लगन की कुंडली के अंदर प्रथम भाव में हमारे लिखा हुआ है 12 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये मीन लगन की कुंडली बनती है। मीन लगन से हमारे स्वामी बनते हैं बृहस्पति गुरुदेव, और गुरुदेव की दो राशि हैं। आइए हम देखते हैं। एक राशि यहाँ पर हमारे बैठी है 10वें भाव के अंदर, और प्रथम राशि जो है हमारे त्रिकोण के अंदर प्रथम भाव के अंदर बैठी है। एक राशि यहाँ हम देखेंगे दोस्तों प्रथम भाव के अंदर त्रिकोण के अंदर, दूसरी राशि हमारे केंद्र के अंदर समफल देने वाली, और ये जो है हमारे शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। इस मीन लगन की कुंडली के अंदर हमारे जो गुरुदेव हैं वो योग कारक ग्रह के रूप में देखते हैं, क्योंकि एक राशि हमारे केंद्र के अंदर, दूसरी राशि हमारे त्रिकोण के अंदर आ रही है। तो इस कुंडली के अंदर जो बृहस्पति हैं वो कहीं पर भी बैठेंगे वो हमेशा शुभ फल ही देंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बृहस्पति को शुभ भाव के स्वामी इस मीन लगन की कुंडली के अंदर। आगे दोस्तों हम बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता की दो राशि होती हैं। एक राशि मेष राशि जिसे हम 1 नंबर से लिखते हैं, और दूसरी राशि होती है वृश्चिक राशि जिसे हम 8 नंबर से लिखते हैं। मेष राशि देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर तो हमारे दूसरे भाव के अंदर है, और वृश्चिक राशि देखेंगे हमारे यहाँ पर तो 9वें भाव के अंदर है। दोस्तों दूसरा भाव जीरो वाला भाव है, न शुभ न अशुभ और न सम की श्रेणी में आता है। वह कहता है कि मेरी दूसरी राशि कहीं पर बैठी है तो उसे आप देखो। दूसरी राशि यहाँ हम देखेंगे त्रिकोण के अंदर है। त्रिकोण भावती शुभ भाव होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि मीन लगन की कुंडली के अंदर हमारे मंगल देवता शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। ये मंगल देव दोस्तों इस कुंडली में कहीं पर भी बैठेंगे अपना शुभ प्रभाव ही देंगे। यह हम लिख लेते हैं मंगल देवता शुभ भाव के स्वामी बनते हैं इस मीन लगन की कुंडली के अंदर। आगे दोस्तों हम शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव की भी दो राशि हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। दोस्तों इस मीन लगन की कुंडली के अंदर हमारे वृषभ राशि हैं जो तीसरे भाव के अंदर है, और तुला राशि हैं जो हमारे आते हैं अष्टम भाव के अंदर। त्रिक भाव अष्टम भाव जो है त्रिक भाव अशुभ भाव है, और ये तीसरा भाव है जो कहता है न शुभ हूँ न शुभ हूँ न सम हो, जीरो वाला भाव है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो इस मीन लगन की कुंडली के अंदर हमारे शुक्र देवता हैं वो अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। यह हम लिख लेते हैं शुक्र देवता को अशुभ भाव के स्वामी के रूप में। आगे दोस्तों हम देखते हैं बुध देवता की। बुध देवता को तो बुध देवता हमारे यहाँ पर मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दो राशियों के स्वामी बनते हैं। मिथुन राशि यहाँ देखेंगे दोस्तों तो केंद्र के अंदर हमारे चतुर्थ भाव के अंदर आ रही है, और कन्या राशि है यह भी केंद्र के अंदर हमारे सप्तम भाव के अंदर आ रही है। केंद्र भाव दोस्तों सम फल देने वाला होता है। तो यहाँ हम सीधे सीधे देखेंगे कि मीन लगन की कुंडली के अंदर हमारे बुध देवता हैं वो सम भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं बुध देवता सम भाव के स्वामी के रूप में। ये बुध देवता इस कुंडली में कहीं पर भी बैठेंगे वह अपना सम फल ही देंगे। अगर उस भाव के स्वामी शुभ भाव में बैठे हैं तो मंगल देवता बहुत अच्छा परिणाम देंगे, और इस भाव के जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी अगर अशुभ भाव में बैठे हैं तो मंगल देवता अपनी नेचर के हिसाब से, और जो ग्रह जिसमें बैठते हैं उस ग्रह का नेचर के हिसाब से फल देंगे। आइए दोस्तों हम आगे बात करते हैं चंद्रमा की।
चंद्रमा की भी एक राशि है कर्क राशि। तो यहाँ हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो हमारे पंचम भाव के अंदर चंद्रमा की राशि आ रही है त्रिकोण के अंदर। पंचम भाव दोस्तों अति शुभ भाव होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं, इस मीन लगन की कुंडली के अंदर हमारे चंद्रमा शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। यह चंद्रमा दोस्तों इस कुंडली में कहीं पर भी बैठेंगे अपना शुभ प्रभाव ही देंगे। जिस भाव के अंदर बैठेंगे उस भाव में वृद्धि ही देंगे, उस भाव में शुभता प्रदान ही करेंगे। उस भाव में जो जिस भाव से हमारा जो मतलब जो चीज़ आती है उसके अंदर है चंद्रमा हमेशा शुभता प्रदान करेंगे। आगे दोस्तों हम देखते हैं हमारा शनि देवता को। शनि देवता की दो राशि हैं, एक मकर और कुंभ, दो राशि हैं। हम देखेंगे इस मीन लगन के अंदर मकर राशि हमारे एकादश 11वें भाव के अंदर है और कुंभ राशि जो हमारे है द्वादश यानी कि 12वें भाव के अंदर है। 12वां भाव दोस्तों त्रिक भाव अशुभ भाव है और जो 11वां भाव है वो जीरो वाली श्रेणी में आता है, न शुभ न शुभ न सम फल देने वाला। यहाँ हम सीधे सीधे देखेंगे तो मीन लगन की कुंडली के अंदर हमारे शनि देवता अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं शनि देवता को अशुभ भाव के स्वामी। ये शनि देवता जहाँ कहीं पर भी बैठेंगे वह अशुभ फल ही देंगे। हमारे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ग्रह आगे। अभी हमारा बाकी दोस्तों कौन सा ग्रह रह गया है? शनि आ गया, बृहस्पति हमारे देख लेते हैं आगे हैं, मंगल आ गए हैं, शुक्र आ गए हैं, बुध आ गए हैं, सूर्य। अच्छा हमारे सूर्य हमने नहीं लिखा था तो हम लिख लेते हैं। सूर्य जो हमारे होते हैं वो इस मीन लगन की कुंडली के अंदर अशुभ भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं सूर्यदेव जो हैं वो त्रिक भाव के अंदर शुभ भाव के अंदर बैठे हैं। सूर्यदेव को हम यहाँ ले लेते हैं। अभी हमारे टोटल 7 तो ग्रह आ गए हैं दोस्तों। राहु और केतु होते हैं, उनका अपना कोई फल नहीं होता है। वो जिस भाव के अंदर और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका जो जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार फल देते हैं। अगर उसके जिस भाव के अंदर बैठे हैं उसका स्वामी अगर कहीं पर अशुभ भाव के अंदर है तो वो राहु और केतु उसके अनुसार ही फल देंगे, उसका अपना कोई स्वतंत्र फल नहीं होता है। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने देखा इस मीन लगन की कुंडली के अंदर कि हमारे शुभ भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, शनि और सूर्य। सम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देवता। तो दोस्तों आज का वीडियो जो हमारा होता है वो वीडियो होता है समाप्त मीन लगन की गाथा। हमने आपको पूरा वीडियो बनाया। दोस्तों मैं इस प्रकार से आपको क्यों समझाता हूँ, मैं ये धीरे धीरे इस बोर्ड पर एक एक जो चीज़ है उसको मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको भी यह समझ में आ जाए ये वीडियो। वरना मैं फटाफट भी कर सकता, फटाफट भी बोल सकता था, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ज्योतिष का है ज्ञान हो जाए और आप लोग भी इस वीडियो को देख करके समझ जाए। इसके लिए मैं धीरे धीरे ये सब यहाँ पर लिख करके समझा करके आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे और पूरा जो दशा गोचर हैं क्या है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जितने भी ज्योतिष के अंदर हैं वो सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो के द्वारा समझाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।